आज एक ही बात करूंगी, अंधेरा कायम रहे। जी हाँ दोस्तों, इस मौसम में और इस साल जो जनता भुगत रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, कहाँ है बिजली। मीटर चालू है पर बत्ती गुल है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और इस वक्त इसी चर्चा पे, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा, इस सभी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये है राकेश मल्होत्रा जी, जो कि जनता के लिए 24x7 ड्यूटी पे 24 घंटे तैयार है। जी हाँ, कल रात का ही वाकया है। पूरी अखनूर नगरी में बत्ती गुल थी, लेकिन किस तरह से बत्ती आई जानते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राबिया जी। राकेश जी, जैसे कि आपने सुना ही है, अभी मैंने बोला है कि अंधेरा कायम रहे। पिछले कुछ महीनों से अखनूर शहर पे ये विपदा जो है बिजली की आन पड़ी है, और जिससे जनता इस समय इस गर्मियों में त्राही त्राही कर रही है। इस पे क्या बोलेंगे? राबिया जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें अखनूर में बिजली पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो बिजली पे करना है। रात को 6 बजे कल लाइट गई। सब लोगों ने सोचा 6 बजे, 6:30 बजे मुझे कॉल आने लग पड़े, भाई लाइट कितने बजे। जब मैं पूछना शुरू किया, कहते 1 घंटा लगेगा, 1.5 लगेगा, 2 लगेगा। हम लोग 8 बजे वहाँ पे ग्रिड स्टेशन पे पहुँच गए कि देखने क्या है। लेकिन वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं जो लोग लगे हैं उनके बस में वो काम नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की है। वहाँ पे ऑफिसर्स वहाँ पे कोई नहीं था। फिर हमने कॉल करनी शुरू कर दी। तो 10 बजे के करीब जब हमने देखा काफ़ी शहर के लोग थे वहाँ पे आए हुए, और उसके बाद मेरे साथ संजय सराफ जी जो मेरे चेयरमैन हैं वो थे, और सिटी प्रेसिडेंट थे, और काफ़ी लोग थे वहाँ पे आए हुए। आम जनता जाके वहाँ पे ये हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि बत्ती क्यों गुल है। हाँ, आम जनता यही जाके ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि बत्ती क्यों गुल है। लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि 10 बजे के बाद आज लाइट ठीक नहीं हो सकती, तो फिर बाकी सभी लोग जाने लगे। लेकिन हम लोगों ने, चेयरमैन संजय जी थे और भी कुछ लोग थे, हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, हम लोगों ने इसका हल ढूंढना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनके AA को, सुनील जी को कॉल की, इनका जई है उनको कॉल की, बाकी जितने भी लोग थे, बानू जई था, इकबाल जी थे, बाकी और भी कुछ थे, रविशंकर जी थे, इनके हमारे AA मनास थे। ये सब लोग जो जम्मू से आना शुरू हो गए। लेकिन वो लाइट ठीक कौन करे। जब बात खुली, राकेश जी, हमने देखा कि रात को आप 2-2:30 बजे तक पूरा शहर जो है, जितने भी आप पार्षद लोग हैं, कुछ पार्षद भी आए थे, चेयरमैन साहब थे, आप थे, इस दौरान बिजली महकमे के भी लोग थे, लेकिन फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहे थे। अचानक में रिटायर्ड किसी को बुलाया गया और वहां जाके बिल्कुल राबिया जी, वहां से ही पता चला कि एक रिटायर आदमी है सोनलाल जी। मेरे चेयरमैन ने बोला यार सोनलाल जी को अगर बुलाया जाए तो वो है। फिर हमने AA को फ़ोन किया कि सोनलाल को लेके आइए, और वही सोनलाल नियर अबाउट हमारे पास कोई 1 बजे के करीब रात को पहुंचा। वो रिटायर था, फिर भी हम उसका थैंक्सफुल है कि वो लोग फिर भी रात को हमारे पास जहाँ पे आया, उसने 1 घंटे 1.5 घंटे में वो लाइट ठीक की। मुद्दा रात की लाइट का नहीं है कि रात को ठीक हो गई, हम लोग ठीक हो गए, लेकिन आज भी शायद ऐसा होगा, कल भी ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। हम उस पर काम नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहे हैं और मौसम सोच रहे हैं अगर ठंडा हो जाए तो बिजली ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वोल्टेज जो है उसका वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते, दिन होता है, रात होती है, रात के बाद फिर दिन होगा, लेकिन हम लोग उसका हल नहीं देख रहे। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि गर्मियां हर साल आती हैं, सर्दियां, और सर्दियों में इस डिपार्टमेंट को कहाँ कमी रहती है कि लोग परेशान करते हैं या इनको भी परेशानी होती है? उसके लिए पहले से ही इनको तैयारी जो है वो कर लेनी चाहिए। राबिया जी, मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 2 साल में 2 बार गर्मी आती है, तो ऑफिसर्स सोचते हैं हमने शायद 2 साल रहना है, तो ये टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लंबा काम है, इस पर काम करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होगा, ऑफिस में बैठ के नहीं होगा। ये जब प्रपोजल बनते हैं उसमें रखना पड़ता है। रात को मेरी पूरी बात खुली, पूरी बात हुई, नहीं जी हमने कैपेक्स में रखे थे, जहाँ पे रखे थे, कहाँ रखे थे, तो इतनी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्यों नहीं हुई, खर्चा कितना है, कोई ऐसी बात नहीं। पीछे जद्दोजहद लोगों ने भी किया था, लीडर्स ने भी किया था, फिर जाके हमने देखा एक बड़ा ट्रांसफार्मर आया, लगभग 8 का, और वहाँ पे जाके फोटो सेशन भी बहुत हुआ, धूप तकाए गए, उसको आरती पूजा करेगी।
क्या उससे लोड कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? हाँ राविया जी, चार हिस्सों में बंटा होता है। अब जो वो ट्रांसफार्मर लगे थे वो थे इनपुट, वो ठीक है, लेकिन जो मतलब उस पे हमारे पैनल्स हैं जहाँ मतलब वहाँ पे लोड ही बहुत ज़्यादा है। जो पीछे वाले ट्रांसफार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा लोड है उस पे। जब भी उस पे लोड बढ़ता है, इन्होंने शायद 475 या कुछ रखा होगा इतने पे, जब भी 475 से ऊपर जाता है वो कट होता है। जैसे घरों में होता है, आपने रखा हुआ है 220 पे, अगर पीछे से लाइट तेज आई तो तब बंद हो जाएगा, कम आई तो वो इतना नहीं उठा। लोड इतना ज़्यादा है, उसे अब बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। सीटी बढ़ गई है। मैंने रात को भी ये बात बोली थी। मैंने जितना डाटा कलेक्ट किया है उसमें देखा है अखनूर तहसील से, मैं बाहर की बात नहीं करता ना, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है, अखनूर तहसील से पिछले साल से इस साल और उससे पिछले साल से इस साल 80% रेवेन्यू बढ़ा है। अगर रेवेन्यू बढ़ा है इसका मतलब यह है कि लोग बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, लोग एसी लगा रहे हैं। अगर लोगों के पास भाई फैसिलिटी है तो आपको पैसे दे रहे हैं। अब वो पैसे यहाँ क्यों नहीं लगते हैं? आप जब भी ये चीज़ है, जब प्रपोजल बनता है तब, रात को ये बात हुई है जी, जब प्रपोजल बनता है तब ये लोग रखते नहीं है। सीधा सीधा एक नॉन टेक्निकल आदमी को इतनी बातें पता है। एक नॉन टेक्निकल आदमी ये बात कह रहा है कि जा तो दबाना की जो है वो पार शिफ्ट करो, या एक कलीट की लाइन थी, ठीक है, वो पलवाल में। टोटल कितने फीडर्स होने चाहिए आपको क्या लगता है? एरिया वाइज 21 पंचायतें अखनूर से जुड़ी हुई हैं, दमाना से लेकर अगर अखनूर की बात करें या फिर आगे 21 पंचायतों की बात करें, मुश्किलात तो सिटी, देखिए मैडम हमारी जो ये है सिटी 1 और 2 कर दिया गया है। हाँ, तो फीडर्स देखिए मैडम, सिटी 1 और 2 के अलावा इधर और भी काफी लोड है। तो वो सब एक का क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है, हर एक सिटी 1 का किसी और पे लोड है, सिटी 2 का किसी और पे लोड है, लेकिन जहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है उसे बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। अगर आप पे ज़्यादा लोड हो गया, आप 100 किलो वजन ही उठा सकते हैं, ठीक है, एक तरफ 80-85 हज़ार और एक तरफ 20 किलो कोई लोड उठा रहा है, तो अगर आपका 120 किलो लोड आप पे वजन है तो चाहिए आपका 20 किलो वजन जो जिसके पास 20 किलो है उस पर दिया जाए। हम लोग इनको यही कहते हैं कि इस पे काम करना नहीं तो नया सिस्टम बनाइए, एक आदमी और ले लीजिए, उसको आपका लोड बांटिए, 120 की जगह 60-60 करो, क्योंकि पिछली बार ये आज की बात कर रहे हैं, इससे अगली बार और होगा, लेकिन तैयारी कुछ नहीं है। राकेश जी, ये तो कल पूरा अखनूर ही लाइट बंद था, लेकिन कुछ पंचायतें ऐसी हैं लगभग जो कि 2 किलोमीटर दूरी पे है अखनूर से, अखनूर सिटी से, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स, वहाँ के काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि बिजली जो है वो रहती ही बंद है, और अगर आती है तो उसकी वोल्टेज इतना कम होता है कि वो लोड ही नहीं उठा पा रही, एक फ़ैन तक नहीं चल पा रहा। तो मतलब कि इन्होंने कंटेनमेंट स्टार्ट किया कि बिजली का लोड कम हो जाए, लेकिन कंटेनमेंट के बावजूद भी जो लाइट आ रही है वो सिंगल आ रही है। आप कंटेनमेंट से इसका हल नहीं है। कंटेनमेंट से आप बिजली बचा सकते हैं, ओवरलोडिंग कैसे करोगे? नेचुरली कंटेनमेंट है 4 घंटे, अगर तो 5 में जब 4 घंटे 1 मिनट लाइट लगेगी तो वो तो लोड बढ़ेगा, हर आदमी परेशान होगा, हर आदमी फटाफट एसी लगाने की कोशिश करेगा, लाइटें जलाने की अपनी कोशिश, राहत चाहिए ना उसको, वो पैसे दे रहा है, वो हल नहीं है। हल ये है कि ये अपना सिस्टम मजबूत करें। ये वहाँ 33 के भी बंद है, 32 के भी बंद है, 11 के भी बंद है, फिर डाक टूट जाती है, फिर ट्रांसफार्मर हो जाता है, फिर आपकी कटौती आ गई। ये आपस में पीछे से मैंने ये जो देखा है आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। मैंने यो रात को भी किया और वैसे भी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ एक दूसरे पे बिल्कुल हमें भी रात को, हमको भी यही रात को कहा गया ये 11 के भी वालों का फॉल्ट है, ये उसका फॉल्ट है, लेकिन जो कुछ हम कह रहे हैं, मैंने एक्शन साहब से बात की थी, वो कहते हैं हमारे पास पैनल नहीं है। भाई क्यों पैनल नहीं है? 2 पैनल हम लोगों ने करंगी से उतारे थे, एक आपने यूज किया, एक वहां बाहर पड़ा हुआ है पानी से, 7 से 10 लाख रुपए का पैनल है, उसमें से जहां कोई खराब होता है वहां से पैनल सामान निकालते हो, वो पैनल खत्म हो गया। मुझे मेरी बात तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अब पैनल नहीं है। जब पैनल की बात आई वो कहते 33 के भी ओवरलोडिंग है। लोगों को क्या मतलब है?
33, 32, 34, 37, 38, हमने क्या लेना देना है? हमें लाइट चाहिए, हमने किराया देना, जो रीजनेबल बात है, जो इन्होंने तय किया हुआ है। क्या लगता है, अब एक तरफ तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी 33 पे फॉल्ट, कभी 11 पे फॉल्ट, कभी वायर्स टूटी है, कभी केबल टूटी है, कभी जैसे आपने कहा पैनल्स इनके खराब हो जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कभी पीछे से बंद होती है, कभी कंटेनमेंट आ जाती है। तो इस बीच अब स्मार्ट मीटर्स की भी बात हो रही है कि स्मार्ट मीटर्स भी लगाए जाए। तो आपको क्या लगता है, लोगों का रोष किस तरह से? जी, मेरे को आपने पहले भी पूछा था इसके लिए। मैं ये कहता हूं, अगर स्मार्ट मीटर आपको लाइट देते हैं तो वो लगाइए, स्मार्ट मीटर लाइट नहीं देते। आप पहले बिजली का सिस्टम, इधर स्मार्ट मीटर जो पहले लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं हमने रेवेन्यू नहीं देना। क्या करोगे, पूरे शहर को अंधेरे में रख दोगे? इस तरह से हालात हैं। बच्चा त्राही, कल कितने लोग बीमार हो गए, कितनी प्रॉब्लम्स हुई होगी लोगों को। त्राही कर रहा है, ये एक दिन की बात थोड़ी है। ये तो आपने कल का किया होगा। दस्ताल एक हमारा छोटा सा गांव है, साथ में लगता है, वहां पे 80-90 वोल्टेज है, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। मतलब हल है क्या? बारिश, भगवान उसी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। मैं तो ये देखता हूं, बिजली वाले, मैं आपको खुद कह रहा हूं, हे भगवान बारिश बढ़ा, बारिश आनी चाहिए, मौसम ठीक हो जाए। हल कोई नहीं है। हर आदमी यही सोचता है 15 दिन रह जाएंगे। जब कल हमारी रात को बात हुई सुनील जी से, डबल एसी से, काफी चर्चा हुई रात को। हम लोग 3 बजे तक, चेयरमैन साहब भी साथ में थे, 3 और कुछ पार्षद भी थे, और कुछ पार्षद हमारे साथ फोन पे टच थे। मतलब मैं कह रहा हूं, तो उनका यही कहना था, बस इधर से करो, उधर से करो, उधर से करो, उधर से करो। लेकिन प्रॉपर जो है वो हल नहीं है। जितनी देर प्रॉपर हल नहीं होगा, इमीडिएट हल इसका यही है, जो कलीट से हमारा पलवाल तक एक लाइन बिछी थी, वो बीच में कुछ खंबे टूटे हुए हैं, उसको जितनी ये अगर ये मन में टान ले कि हमने इसको करना है, तो 3 दिन में चौथा दिन नहीं लगता, और बड़े ज्यादा पैसे नहीं इनको चाहिए। अगर हम लोग, मैं क्या फंडिंग, आपको क्या लगता है, क्या फंडिंग्स की कमी होगी कि केबल्स के लिए, पैनल्स के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं आ रहा है? मैडम, वो पैसे कहां जा रहे हैं? अगर रेवेन्यू बढ़ रहा, मैं आपके सामने कह रहा हूं ना, मैं लाइव, मेरे को सुन रहे होंगे लाइव, 80% मैं कह रहा हूं ना रेवेन्यू बढ़ा है। कौन किराया नहीं दे रहा? कौन किराया नहीं दे रहा, ये बताइए। 80% अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो इनलीगल कनेक्शंस के लिए इनलीगल इन्होंने देखना है ना, इनलीगल कनेक्शन इन्होंने देखना है। जो अनऑथराइज लोग बिजली जला रहे हैं, 100 200 वाट के बल्ब जला रहे हैं, उनके मीटर कहां पे लगाओगे? जो झुग्गियों वाले बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके मीटर कहां पे लगाओगे? मीटर उनके यहां लगेगा, स्मार्ट मीटर, और लाइट चलेगी भी। वो कैसे होगी? वो कौन करेगा? वही लोग जो किराया नहीं देते, वही लोग। किसी की गाड़ी आप मांग के जाओगे, आप उस गाड़ी की कभी परवाह नहीं करोगे, उसको खड्डों में भी चलाओगे। जो आपने अपनी गाड़ी खरीदी होगी, वो गाड़ी आप बड़े तरीके से चलाते हैं, खड्डा आएगा बड़े आराम से निकलते हो। यही हिसाब है। जो किराया नहीं देंगे, जो अनऑथराइज बिजली चलाएंगे, वो करेंगे, वो लोग क्यों परवाह करेंगे? साथ में उनका है कहाँ क्या? जहां पे ज्यादा लोड आपको क्या लगता है पंचायतों की वजह से होगा, जहां पे मीटर्स नहीं है, मैडम, पंचायतें अपनी या जगह फिर जहां पे लोगों ने हीटर्स लगाए हैं, ज्यादा लोड जो है? कुछ मैं कह रहा हूं, वो भी बातें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, उसे मैं करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम अगर नहीं, एक दूसरे पे बात रखते हैं, मेरी नहीं मैं नहीं दूंगा, वो 33 के भी बहुत ओवरलोड होगी, भाई मैं क्यों इधर से लोड दूं? कोई ऐसे घर की चीज है, कोई मांग रहा है, भाई मैं इधर से नहीं, आपको चीनी नहीं दूंगा, भाई मैं कहां जाऊंगा? लेकिन यहां अगर मिलके काम करें, जब प्रोजेक्ट बनता है, मतलब आपका कहने का मतलब आप सीधा निशाना डाल रहे हैं इनके आपस में ही तालमेल? मुझे जो लगा है भाई, सीधी बात है। जब प्रोजेक्ट बनते हैं, ये 4 लोग 5 लोग क्यों नहीं बैठते इकट्ठे? ये क्यों नहीं एक दूसरे को पूछते, भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या? अब मैं कितनी देर से देख रहा हूं, RDFS का टेंडर हुआ है, मतलब वो जो केबल्स और एक और हल था शहर के लिए, बहुत अच्छा हल है। मतलब छोटे मोहल्लों में 25 के हम लोग ट्रांसफार्मर, पहले बहुत काम किया, ये नहीं हम कहते, काम हुआ भी बहुत है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं काम करने के बाद ऊपर आप देखिए ना, मतलब कि अगर ट्रांसफार्मर्स मोहल्ले वाइज या फीडर्स अलग अलग कर दें तो वोल्टेज जो छोटे, जहां बड़ी गाड़ी नहीं जाती, बड़ा सिस्टम नहीं बन पाता, क्रेन नहीं जा पाती, 25 के वो शायद रखे भी हैं इन्होंने, और वायर रखी है, अभी तक केबलिंग चेंज नहीं हुई है। जब उनको बात करते हैं वो सुनते नहीं, क्योंकि वो हमारे टच में नहीं है।
वो डायरेक्ट इनके साथ हैं। हम लोग चीफ इंजीनियर को, पिछले दिनों मैंने डायरेक्ट चीफ इंजीनियर से भी बात की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर बहुत मुश्किल है, फिर लाइनमैन दो, लेकिन उन्होंने चलो दिए 2 लाइनमैन। थोड़ा बहुत लाइनमैन क्या करेंगे, यहाँ कहीं सिटी में फॉल्ट होगा, कोई तार टूटेगी केबल, लेकिन सामान कहाँ से आएगा, जहाँ डॉक तक नहीं होती, जहाँ जंपर तक डालने के लिए नहीं होते, जहाँ कब जंपर तार ढूंढते रहते हैं रात को, यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, और मैं सच कह रहा हूँ आपको, हर अफसर यही चाहता देख रहा होता है। मुझे 1.25 साल हो गया, अब सर्दियाँ आ गई, अब मैं ना अगली गर्मियों तक चले जाऊँगा, मतलब, पर वो ये नहीं सोचते कि लोगों को राहत मिलेगी। लोग याद करते हैं कि लोग काम करते हैं, अभी भी कुछ जेई ऐसे हैं, कुछ डबल ऐसे हैं जो काम करते हैं, हम उनकी लोगों की कदर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है राबिया जी, काम करने की ज़रूरत है और बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, इतना आसान चाहिए काम करने वालों का है। हाँ, काम करने वाला, हम लोग तो चलो ठीक है, इनके पास खड़े हो सकते हैं, शोर रोज 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 शोर करें, वो भी अच्छी बात नहीं है, मतलब रात को जुलूस, ये चीजें थोड़ी है। अब जनता सुन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं अपने आपके माध्यम से यहाँ पे अखिल जी हैं SDM, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस मैटर को आप देखिए सर, कैसे सुलझाना है। लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत आती है, हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया है, मतलब हम लोग आपके साथ बैठ जाएंगे, हम लोग बताते हैं इसका जल्दी से जल्दी सलूशन क्या है, और सारे लोग बैठ के इसका हल निकालें। लोगों को नहीं, लोगों ने क्यों जाना है, मुझे तो खुद शर्म आती है। हम लोगों को जब लोगों ने वोट दे के भेज दिया, लोग क्यों रात को सफर करें भाई, लोग क्यों वहां नारेबाजियां करें, लोग ग्रिड स्टेशन में बिजली घर में क्यों आए। कुछ लोग कहते हैं देखो जी लोग नहीं निकलते, लोग निकले क्यों, लोगों ने जब हमें वोट दिए थे अपने राइट दे दिए। अगर हम लोग भाई उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे और लोगों के, अगर हम लोग बिजली पानी नहीं, एक पार्षद कारपोरेटर क्या दे सकता है, बिजली पानी गली नाली, इससे ज़्यादा क्या देगा। और एक मान सम्मान इज्जत, जब हम जैसे वोट लेने जाते हैं और इज्जत करते हैं, इसी तरह से हमने बाद में भी उनका मान सम्मान और इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। कहीं उनकी दिक्कत आती है तो उसमें शामिल, लोगों का यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैं आपको बार बार राबिया जी कह रहा हूँ, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है और बहुत कम पैसे। क्लीट से जो हमारा पलवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपया लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लाख रुपया। और आपके चैनल से इनको कह रहा हूँ मैं, जो RDFS वाले हैं इनको भी कह रहा हूँ, इन्होंने टेंडर लिया हुआ है और ये जल्दी से जल्दी शहर में काम शुरू करें। नहीं तो देखो जो पुरानी केबल्स थी ना, पुरानी जो डाक थी, वो काफ़ी पतली टूटी हुई हैं बहुत ज़्यादा, कहीं हादसा भी होगा उससे। हाल ही में हुए भी हैं कुछ बहुत, हाँ बिल्कुल आपकी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं है। इन्होंने देखना चाहिए, अगर उनको टाइम है, नहीं लगना, नहीं आना, उन्होंने उसके पहले एक टेंडर हुआ था, एक पहले भी एक पार्टी आई थी, उन्होंने टेंडर लिया, कुछ काम किया, फिर भाग गई। वो जो केबल्स डाली हैं क्या ठीक डाली हैं, उसको कौन चेक करेगा, कौन चेक करेगा कि वो ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक है तो रोज क्यों जली होती है। मुझे इतनी शर्म आई है रात को, मैं आपको बता नहीं सकता, कि जब जम्मू से वर्क मिस्त्री आया, उसने किया, उसने कहा बोतल दो, बोतल कोई, मुझे समझ नहीं आ रही थी बोतल को क्या करना है। शीशे की बोतल ली उसने और शीशे की बोतल से उसने तार को साफ किया करना था कुछ, क्यों कि उनके पास यहाँ पे इतना कोई सामान ही नहीं है, कोई वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम लोग बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं, ये लोग, मुझे समझ नहीं आती है क्या प्रॉब्लम। वहाँ रात को 2-3 बजे हम लोग, मैं हैरान हो रहा हूँ, इतने इतने मतलब पेड़ हैं, छोटे छोटे वो हैं, घास लगा हुआ है, बुरी हाल, ट्रांसफार्मर पे घास लगा हुआ है, कोई आदमी वहाँ नहीं देख रहा। आप ग्रिड स्टेशन पे आप भी जाके देख लेना, बाहर निकलोगे ट्रांसफार्मर पे घास उग गया है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वही गाड़ी वाली मिसाल, अपने पैसे खर्चे हों तो दर्द होती है, वरना किसी को कोई दर्द नहीं होती है। राबिया जी, मैं कह रहा हूँ, हम लोग सब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, हम लोग जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी हमारे पार्षद हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग भी आपस में सारे मिलके इसका संविधान निकालें, बैठें, वहाँ पे बात करें कि कैसे हल है इसका। और अगर जहाँ हल नहीं होता, हम लोग SDM साहब से बात करते हैं, SDM साहब से क्या बात होती है, उसके बाद हम लोग चीफ के पास जाके ये जल्दी से जल्दी ये बात करें। अगर मौसम ठीक हो गया, सब भूल जाएंगे, अगले साल इससे भी बुरी हालत होगी, क्योंकि फिर लोड बढ़ेगा और घर बनेंगे और AC लगेंगे, लेकिन सिस्टम कोई ठीक नहीं करेगा। ये
वाले AA एक्शन चले गए होंगे, नए आएंगे, वो कहेंगे हमें पता नहीं है। ऐसे ही होता है राबिया जी। इसके लिए मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, आप सबको सबकी ज़रूरत है, आप लोग इस चीज़ को देखिए। हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम भी आपके साथ हैं, और कोई बात है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमेशा जनता के शाना बेशाना साथ में खड़े हैं। दोस्तों, ये थे राकेश मल्होत्रा जी की राय, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनको चुना हुआ है और ये हमेशा आगे रहते हैं। बात सही है, अखनूर में बत्ती की बहुत बुरी हालत है। जब भी आला अधिकारी से बात करो, हमारी भी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक दूसरे पे तो बात निशाना जो था वो कसा ही हुआ था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्राइवेट कंपनी को RDFC जल्द ही यहाँ पे शुरू होने वाली, शायद मंडे से इस पे काम जो है वो लग जाएगा, ऐसा कहना था इनका। और मंडे को नहीं लगेगा। और राबिया जी, वो उनका अभी मंडे उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। हमारे लोगों के फ़ोन ही नहीं उठाते, वो उनका पता ही नहीं है उन्होंने अभी क्या किया है, इसकी शहर की क्या टोपोग्राफी है वो उन्होंने देखना है, किस तरह से कहाँ से तार लेके जानी है, कहाँ से केबल लेके जानी, कहाँ ट्रांसफार्मर छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, वो मेरे को ये नहीं समझ आ रही। मैंने चेयरमैन साहब को भी पूछा, मैं कहा सर आपको आगे कोई मिला है, कोई बात हुई है? उन्होंने भी कहा नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कल की बात ही, मैं अकेला होता तो शायद कल रात को नहीं लाइट आ सकती। मेरे साथ मेरे चेयरमैन साहब भी थे रात को, हम लोगों ने, और भी एक दो कारपोरेटर था और अच्छे शहर के लोग थे, सभी ने हमने मिलके इसको थोड़ा सा संघर्ष किया है, तो इसलिए रात को लाइट आई। और उसके बाद राबिया जी जो मेन बात है, आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है व्यक्ति के लिए, बिजली होती है, और बिजली के बाद पानी होता है, जल के आगे क्या होता है, लाइट अगर नहीं रहेगी, कम रहेगी तो पानी भी नहीं आता। आज काफ़ी लोगों के मुझे कॉल आए हैं कि आज हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं आया। तो मुझे तो पता था क्यों नहीं आया, क्योंकि PHE वाली जो लाइन इधर चलती है जिससे जो मोटर्स वगैरह चलती हैं, टंकी भरती हैं, टंकी भरेंगी तो वो टंकी सप्लाई करेंगे। जैसे आपके घर में आप टंकी ऊपर भरी होती है तो सप्लाई होता है, ऐसे ही इन लोगों की जो टंकीज हैं वो भरते हैं जो रात को, और दिन में हमें सप्लाइयाँ देते हैं। और आज तकरीबन सप्लाईज शहर में नहीं हुई है, वो भी बहुत त्राही थी। अगर उसके बाद बरी है, शाम को देंगे, अगर रात को फिर होगा तो वही है। आपने देखा बार बार जो लाइट जा रही है, बंद हो रही है, हम लोग लाइव में हैं, बात कर रहे हैं, लाइट होने के बावजूद वोल्टेज इतनी कम है तो हम लोग जनरेटर चला के इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं तो बार बार कट रहा है। वो क्यों? यही चीज़ें हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि ये यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये अपना घर है। ये मत सोचें कि 2 साल के बाद हमने चल जाना है। तो ये जल्दी से जल्दी चीफ साहब को भी मैं कह रहा हूँ, एक्शन को भी कह रहा हूँ, और सभी डिपार्टमेंट्स वालों को कह रहा हूँ, अगर इसका आप लोग हल नहीं लेंगे वो जनता हल करेगी। ये मैं आपको क्लियर बता आने वाला समय जो है वो दुविधा में पड़ सकता है। हाँ। और आशा करते हैं कि अगला साल इस तरह से ना निकले। और एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुहार लगाती है आम जनता हमारे चैनल के माध्यम से कि प्लीज इस जनता को मरने के लिए मत छोड़ो। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।